हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, केवल 6 दिन की बनी सोशल मीडिया पर एक पार्टी, जिस पार्टी का नाम काकरोच जनता पार्टी। काकरोच यानी तिलचट्टा, ये कह सकते हैं कि तिलचट्टा जनता पार्टी यानी सीजेपी, जिसके संस्थापक अभिजीत दिपके जो अमेरिका में रहते हैं और बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति से संभाजी नगर के रहने वाले 30 वर्षीय अभिजीत दिपके जो अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और वहीं से ये पार्टी बनाते हैं, काकरोच जनता पार्टी। लेकिन साथियों, ये काकरोच जनता पार्टी कैसे बनी? तो बता दें साथियों कि 15 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत, जिन्होंने बेरोजगारों को काकरोच बताया, उन्होंने कहा कि आजकल काकरोच की तरह बेरोजगार युवा जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो सोशल मीडिया में घुस जा रहे हैं। कोई पत्रकार बनकर, कोई यूट्यूबर बनकर, कोई इन्फ्लुएंसर बनकर सिस्टम पर हमला कर रहे हैं, यानी बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। तो देखा जाए साथियों, तो बीजेपी द्वारा ये बनाए गए सीजेआई, जिनको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जिस तरह से बेरोजगार युवाओं का मजाक बनाया, जिस तरह से उनको अपमानित किया, इसको लेकर अभिजीत दिपके ने इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाई, जिसका नाम उन्होंने काकरोच जनता पार्टी रखा। उन्होंने युवाओं से कहा कि क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ? क्या काकरोचों की ये पार्टी ठीक रहेगी? बस क्या साथियों, आपको बता दें कि काकरोचों की लाइन लग गई। काकरोचों ने जमकर उसको फॉलो किया। फॉलो इस तरह से किया साथियों कि सोशल मीडिया पूरी तरह से जाम हो गया। ये कह सकते हैं कि अब तक का रिकॉर्ड, अभी तक किसी ने भी 6 दिन के अंदर में वो काम नहीं किया जो काकरोच जनता पार्टी ने करके दिखाया। इस समय काकरोच जनता पार्टी के 21 मिलियन से ऊपर फॉलोअर हो चुके हैं। सोचिए साथियों, कल मैंने दिखाया कि काकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर 12 मिलियन हैं, लेकिन साथियों एक दिन में फिर से 9 मिलियन का इजाफा हुआ है और इस समय 21 मिलियन फॉलोअर बढ़ चुके हैं। सोचिए साथियों, एक नई नवेली पार्टी, और वो भी मजाक में बनाई गई पार्टी। ख़ासतौर से इस काकरोच जनता पार्टी की प्रमुख शर्तें, जिनमें प्रमुख बातें ये रही। पहली बात, जो लोग बेरोजगार हों, जिनके पास कोई रोज़गार ना हो, निठल्ले हों, जिनको काम नहीं मिलता है, वो लोग इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे लोग, वो जो लोग काफ़ी आलसी होते हैं, जिनके पास काम तो होते हैं लेकिन वो काम नहीं करना चाहते हैं, उनका काम में मन नहीं लगता है, इन लोगों की ज़रूरत है काकरोच जनता पार्टी में। तीसरे, वो लोग जो हमेशा ऑनलाइन रहते हों, जिनके पास कोई काम धाम नहीं रहता है, हमेशा मोबाइल में चिपके रहते हैं, रील देखते हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो देखते हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है काकरोच जनता पार्टी में। ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चौथी बात ये कि प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी बयान देने में हिचकते ना हो, किसी पर भी अपना भड़ास निकालते हो। ये 4 लोगों की ज़रूरत थी काकरोच जनता पार्टी में। अब सोचिए साथियों कि जो 21 मिलियन के फॉलोअर वाली पार्टी बनाई गई है काकरोच जनता पार्टी, जिसके इतने बड़े फॉलोअर हैं, यानी ये कह सकते हैं कि जो आलसी हैं, बेरोजगार हैं, जो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, जो प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालते हैं, ऐसे ऐसे लोग यानी 21 मिलियन लोग इस पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है साथियों कि क्या इतनी संख्या में हमारे देश में बेरोजगारी है? क्या वास्तव में इतने लोगों को सीजेआई ने काकरोच बता दिया? क्या वास्तव में इतने लोग आलसी हैं? क्या वास्तव में इतने लोग सोशल मीडिया पर चिपके रहते हैं? या फिर इतने लोग प्रोफेशनल तरीके से अपनी भड़ास निकालने वाले हैं? यानी ये कह सकते हैं कि 21 मिलियन वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, जो सीजेआई सूर्यकांत का विरोध करते हैं। अब साथियों, यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि काकरोच जनता पार्टी क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने वाली है? क्या वास्तव में जिसने 6 दिन के अंदर में इतिहास रच दिया, जो अब तक बीजेपी नहीं कर पाई है? बीजेपी के कुल मिलाकर 8 मिलियन फॉलोअर हैं, लेकिन उससे 3 गुना
अब कल हो सकता है कि यह आंकड़ा 25 मिलियन तक पहुंच सकता है। तो आप इसी बात से उम्मीद लगा सकते हैं साथियों कि किस तरह से कांकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं। अब हैरान कर देने वाली बात यह है साथियों कि क्या वास्तव में हमारे देश में इतने ढेर सारे काकरोच हैं? क्या ये काकरोच जो इंसानी रूप में काकरोच हैं, जिनको सीजीआई ने काकरोच बताया, और ये सब बेरोजगार काकरोच, अगर इतने सारे काकरोच बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरते हैं, सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ मैदान में उतरते हैं, तो क्या बीजेपी टिक पाएगी? लेकिन साथियों, अब देखते हैं कि सोशल मीडिया से ज़मीनी स्तर पर कैसे ये पार्टी पहुंचती है। हालांकि काफ़ी मुश्किल है। बता दें साथियों कि काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, जिनको खुलेआम जान से मारने की धमकी मिल रही है, इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर भी किया। यहाँ तक कि उन्होंने काकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम आईडी से भी उन्होंने शेयर किया, और उन्होंने शेयर करते हुए दिखाया, स्क्रीनशॉट मारकर उन्होंने शेयर किया, जिसमें लिखा है, हाय सुन पैसा मिलेगा तुझे, ये अकाउंट बंद कर दे वरना बीजेपी में आ, वरना अमेरिका में मरवा देंगे तुझे। तो साथियों, यहाँ पर जान से मारने की धमकी मिली है कि अपना अकाउंट बंद कर और बीजेपी में आ। बता दें साथियों कि अभिजीत दीपके जो पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, लेकिन अमेरिका में वो पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने काकरोच जनता पार्टी बनाई है, इसको लेकर बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। अब काकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट अन्य राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं। टीएमसी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो काकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर रही है। तो सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या काकरोच जनता पार्टी अब राजनीति के मैदान में भी उतरने वाली है? देखना दिलचस्प होगा साथियों। लेकिन जिस तरह से अभिजीत दीपके को खुलेआम जान से मारने की धमकी मिल रही है, इसको लेकर अभिजीत दीपके के माता पिता भी हैरान हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा राजनीति क्षेत्र में उतरे और इस तरह से वो विरोध करे, क्योंकि जिस तरह से उसको जान से मारने की धमकी मिल रही है, कहीं डर लग रहा है कि उसकी जान न चली जाए। बता दें साथियों कि आज तक के द्वारा यहाँ पर पोस्ट किया गया है, जिसमें आज तक द्वारा लिखा गया है कि काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के साथ साथ इस सोशल मीडिया प्लेटफार्म के फाउंडर अभिजीत दीपके भी ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी ने उनके परिवार की चिंता बढ़ा दी है। उनके माता पिता को डर है कि राजनीति और सरकार पर व्यंग करने वाले कंटेंट की वजह से अभिजीत किसी कानूनी मुश्किल में न फंस जाए या उनकी गिरफ्तारी न हो जाए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में रहने वाले भगवान दीपके और अनिता दीपके ने गुरुवार को एक मराठी न्यूज़ चैनल से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे को राजनीति में नहीं देखना चाहते हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार चिंता में हैं। यहाँ तक कि उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। अभिजीत दीपके फिलहाल बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और पहले आम आदमी पार्टी यानी आप से भी जुड़े रह चुके हैं। ऐसे में उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो सुरक्षित घर लौट आए। अभिजीत के पिता भगवान दीपके ने कहा, मौजूदा राजनीति माहौल को देखते हुए डर लगना स्वाभाविक है और उन्हें डर है कि अभिजीत को किसी दिन कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। भगवान दीपके ने यह भी बताया कि अभिजीत ने खुद एक इंटरव्यू में भारत लौटने पर गिरफ्तारी का डर जताया था, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है। वहीं उनकी मां अनिता दीपके ने कहा, बस हम चाहते हैं कि वो सुरक्षित घर आ जाए और राजनीति में रहेगा या नहीं ये उसका फैसला होगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वह इस पर आगे बढ़े। अभिजीत के पेरेंट्स ने यह भी कहा कि परिवार को सीजेपी के बारे में सबसे पहले एक पड़ोसी से पता चला था। बाद में सोशल मीडिया पर इसकी बढ़ी पॉपुलैरिटी को देखकर वो और परेशान हो गए। पिता ने बताया कि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो राजनीति से नफरत करते हैं। फिलहाल वो अपने बेटे के सुरक्षित भविष्य को लेकर वो चिंता में हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से आज तक द्वारा ये पोस्ट किया गया कि कैसे उनके परिवार चिंतित है और वो नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा राजनीति में आगे बढ़े। जिस तरह से खुलेआम जान से मारने की धमकी मिल रही है, अभिजीत भी परेशान हो चुके हैं। पहले आपको बता दें साथियों कि अभिजीत दीपके, जिन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक आईडी बनाई थी, जिस आईडी को सस्पेंड कर दिया गया यानी भारत में बंद कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। आखिर उन्होंने क्या कहा था, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं।
हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा। जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से अभिजीत दीपके ने ये जानकारी दी थी कि उनकी बनाई हुई आईडी किस तरह से बैन कर दी गई है। अब बता दें साथियों कि अभिजीत दीपके जो अब चाहते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया तक ही लड़ाई न रहे, और यहाँ तक कि उन्होंने जो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। आखिर उन्होंने क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। हाउ आर यू कॉकरोचेस? यार मुझे सभी लोग बोल रहे हो आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है, जिसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हुआ है। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से नीट के स्टूडेंट्स को सुसाइड करने पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए साथ में आवाज उठाते और एक प्रेशर बनाते हैं, जिससे उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा जिनके साथ गलत हुआ है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक, जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से उनके पीछे बीजेपी पड़ी है और कैसे उनके अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जैसा कि पोस्ट भी किया था कि उनको धमकी मिल रही है, और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी वो अब आवाज़ उठा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा साथियों कि अमेरिका से लौटने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या वो अमेरिका से वापस इंडिया आएंगे या फिर वहीं से कॉकरोच जनता पार्टी को चलाएंगे। अगर इंडिया आएंगे तो क्या बीजेपी उनको छोड़ेगी? क्योंकि आसान नहीं है कि भारत में इस तरह से आप बेखौफ राजनीति कर लें। बहुत बड़े राजनीतिज्ञ यहाँ पर किस तरह से दब गए। बेन कुमारी मायावती जो काफ़ी आक्रामक नेता मानी जाती थी, आज खामोश हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तरह तरह के विपक्ष के नेता भी किस तरह से खामोश हैं। बंगाल की लगातार 3 बार की मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी, किस तरह से वो भी बीजेपी के दबाव में आ गई। तो जिस तरह से बीजेपी का यहाँ पर डंका बज रहा है, बीजेपी के तूफान के आगे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है। सांसें नहीं ले पा रहे हैं लोग चैन से। एक ही है जो यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ खुलेआम आवाज़ उठाता है। वह कौन है? तो साथियों, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ साथियों, आप लोगों का शक सही है। वो भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको जान से मारने तक की धमकी लगातार मिलती रही है। यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद को गोली भी चलाई गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद कैसे बच गए थे ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बृजभूषण सिंह जैसे न जाने कितने लोग चंद्रशेखर आज़ाद को जान से मारने की धमकी देते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद सीधे तौर पर बोलते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि 100 दिन गीदड़ की ज़िंदगी जीने से बढ़िया एक दिन शेर की ज़िंदगी जीकर मरो। 100 दिन घुट घुट कर जीने से बढ़िया एक दिन शेर की ज़िंदगी जीकर मरो। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो एक ऐसे नेता हैं जो मौत से नहीं डरते हैं। बीजेपी लाख उनको रोकने का प्रयास करती है। किस तरह से योगी आदित्यनाथ द्वारा जब भी चंद्रशेखर आज़ाद कभी किसी भी मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का प्रयास किया जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद को हमेशा टारगेट किया जाता है। अभी साथियों, हाल ही की घटना देखिए, मथुरा में किस तरह से दलित बारातों को रोका गया ठाकुरों द्वारा। उसके बाद उन पर पथराव किया गया, दुल्हनों को भी पीटा गया, दूल्हे को भी पीटा गया, साथ ही साथ बारातियों को, घरातियों को मारा पीटा गया। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जो ट्विटर पर यानी एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हैं और सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कैसे साथियों वहाँ पर भी चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ
रोकने की साजिश की जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद को मारने तक की भी धमकी दी जा रही है। चंद्रशेखर जी का कोई बयान है क्या? रावण को रामचंद्र जी ने ही मारा था, है? और हम रामचंद्र के वंशज हैं, समझ गए आप? चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दो ही वंश हुए, तो हम सूर्यवंशी हैं और मेरी माँ चंद्रवंशी थी, तो हमसे पंगा न लें। वो शरीर में भी बच गए थे वो, ठीक है। अब अगर इधर आने की कोशिश की तो उसके दुष्परिणाम उनको भुगतने होंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, यहाँ के रावण हम हैं। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद को लगातार धमकियां मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद विचलित नहीं होते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो दलितों की आवाज़ हैं, जो महिलाओं की आवाज़ हैं, जो बेरोज़गारों की आवाज़ हैं, हमेशा जब भी पेपर लीक होते हैं या फिर बेरोज़गारी की बात होती है, CJI सूर्यकांत जब भी कोई अपना बयान देते हैं, इसको लेकर सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद ही होते हैं। तो ज़मीनी स्तर पर अगर अभी तक किसी ने लड़ाई लड़ी है तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं। अब देखना दिलचस्प होगा साथियों कि काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक यानी अभिजीत दीपके जब भारत आते हैं, यानी अमेरिका से भारत आते हैं, तो किस प्रकार की ये लड़ाई लड़ते हैं। आसान नहीं होगा साथियों, अभी तो शुरुआत है। हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी पार्टी धूमिल भी हो सकती है। पार्टी को गिराने का जो प्रयास किया जा रहा है, झुकाने का प्रयास किया जा रहा है, ये पार्टी पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकती है। वैसे साथियों, इस मामले को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और काकरोच जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी में कितना फ़र्क है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल साथियों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।